Hello everyone, welcome to Pioneer Convent School. Today we will start exercise 7.4, sum number 5. So in this question we have fill appropriate sign less than is equal to and greater than. हमें नीचे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं फ्रैक्शंस के, तो हमें इनको कंपेयर करना है और अप्रोप्रिएट साइन डालना है। तो इसके लिए जैसे हमने सम नंबर 2 में एलसीएम मेथड यूज़ किया था, तो अब हम सम नंबर 5 में भी एलसीएम मेथड ही यूज़ करेंगे। एलसीएम कैसे निकालना है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, राइट। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट ए। 1/2 डैश 1/5। सो इन दिस डिनोमिनेटर इज डिफरेंट। डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होता है तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, और जब सेम होता है तो हमें एलसीएम निकालने की नीड नहीं होती, राइट। तो 2 और 5 का हमने एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 10। ये रूल भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि नीचे वाले को नीचे वाले से डिवाइड किया जाएगा और जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो हम अब 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5। अब आंसर 5 है तो 5 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2। अब 5 और 2 में से क्या ग्रेटर है, 5। So 5/10 is greater than 2/10. So 1/2 is greater than 1/5. Now coming to next part, part B. 2/4 dash 3/6. अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमने एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 12। अब 4 के टेबल पर 12 कौन से नंबर पर आता है, 3। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6। 6 की टेबल पर 12 कौन से नंबर पर आता है, 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 6। दोनों का आंसर 6 आया है तो इट मीन्स दोनों क्या है, इक्वल। तो कौन सा साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू। सो 2/4 इज इक्वल टू 3/6। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट सी। 3/5 डैश 2/3। यहाँ भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम लिया तो क्या आया, 15। 5 के टेबल पर 15 कौन से नंबर पर आता है, 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9। अब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 5। 5 2 10। अब 9 और 10 में 10 बड़ा है बट ऑब्वियस है, 10/15। सो 3/5 इज लेस देन 2/3, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। नेक्स्ट पार्ट डी। 3/4 डैश 2/8। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम एलसीएम लेंगे या 8। अब 4 के टेबल पर 8 कौन से नंबर पर आता है, 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6। 8 को 8 से डिवाइड किया तो क्या आया, 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 2। अब 6 और 2 में से क्या ग्रेटर है, 6। 6/8 इज ग्रेटर देन 2/8। सो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/8। ओके, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट ई। अब यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है तो मतलब हमारा एलसीएम भी सेम रहेगा। 5 का 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आया, 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। 5 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आया, 1। 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6। सो 3/5 इज लेस देन 6/5 या 6/5 इज ग्रेटर देन 3/5। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट एफ। 7/9 डैश 3/9। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 9 ही रहेगा, राइट। तो 9 को 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7। 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। 7/9 और 3/9 में क्या ग्रेटर है, 7/9। सो 7/9 इज ग्रेटर देन 3/9। Coming to next part, part Z. 1/4 dash 2/8.
अब यहाँ पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो दोनों का एलसीएम निकाला हमने 4 और 8 का, तो हमारे पास क्या आ गया 8। अब 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 8 को 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। अब दोनों की वैल्यू सेम आई है तो इट मीन्स इनके बीच में कौन सा साइन बनेगा इज इक्वल टू, राइट। सो 1/4 is equal to 2/8, right? Next part H 6/10 dash 4/5। यहाँ भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमने 10 और 5 का एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या आ गया 10। अब 10 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आया 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 6। अब 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 8। 6 और 8 में क्या ग्रेटर है 8, 6/10 इज लेस देन 8/10। सो 6/10 इज लेस देन 4/5, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 4/5 इज ग्रेटर देन 6/10। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट आई 3/4 dash 7/8। 4 और 8 का एलसीएम हमारे पास काफ़ी बार आ गया, तो हमने पता ही चल गया है अब तो कि 8 ही आ रहा है एलसीएम। सो 8, अब हमने डिवाइड किया 8 को 4 से तो हमारे पास क्या है 2, 2 3 ना 6। 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। सो 6/8 इज लेस देन 7/8। So 3/4 is less than 7/8, right? Next part J 6/10 dash 3/5। 10 और 5 भी डिफरेंट है डिनोमिनेटर, तो एलसीएम निकाला तो हमारे पास क्या आया 10। 10 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आया 1, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 6। तो दोनों सेम आए हैं, 6/10 इज इक्वल टू 6/10। सो 6/10 इज इक्वल टू 3/5, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट के 5/7 dash 15/21। यहाँ भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया 21। 21 को 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 7 3 दा 21। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15। 21 को 21 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 15। दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या साइन आएगा इज इक्वल टू 15/21 इज इक्वल टू 15/21। सो 5/7 is equal to 15/21. So this was the last part of this question. I hope you easily understand these sums.